हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पे आए हो। अगर दोस्तों आप लोग ये जानने के लिए आए हो कि केवीएस की क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो दोस्तों आप लोग एकदम सही जगह पे आ गए हो, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर दूंगा आपको एकदम सटीक इंफॉर्मेशन कट ऑफ से रिलेटेड। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, एंड तक देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा पीआरटी टीचर की। अगर दोस्तों पीआरटी के अंदर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स ने 60 से लेकर के 70 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो दोस्तों आप लोग सेफ स्कोर में हो। कहने का मतलब यह है कि निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद अगर आपके 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 60 से 70 के बीच में, मतलब कि 180 नंबर अगर आपके 300 में से आ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग सेफ स्कोर में हो, मतलब कि आप लोग बिल्कुल सेफ हो। अब दोस्तों जिस बालक के 70 मतलब 70 क्वेश्चन ठीक है, तो 7 को गुणा करोगे 3 से, कितना हो जाएगा? 210। जिसके 210 नंबर आ रहे हैं, ये प्लस प्लस सिक्योरिटी में है, मतलब कि जेड प्लस सिक्योरिटी इनको मिल रखी है। इनको मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता, मतलब कि एग्जाम से बाहर नहीं कर सकता है। और जिसके 60 आ रहे हैं, ये भी सेफ है, इनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करता हूँ टीजीटी की। जाना नहीं है, एक इंफॉर्मेशन और देने वाला हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोस्तों टीजीटी के अंदर अगर आपके 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन ठीक है, 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, तो दोस्तों आप लोग भी सेफ हो। अब मैंने दोस्तों यहाँ पे नंबर कम रखे, क्यों? क्योंकि दोस्तों टीजीटी के अंदर सब्जेक्टिव है। क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसी निकली हुई थी और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों ने अप्लाई भी किया है, ठीक है। इसलिए 55 से 60 मैंने यहाँ पे रखा है। अब दोस्तों पीजीटी के अंदर भी सेम रहने वाला कट ऑफ 55 से 60 क्वेश्चन। ऐसा क्यों? यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे मान लो हिस्ट्री वाले बालक हैं, हिस्ट्री वाले, अब दोस्तों हिस्ट्री वाले बालकों की ना मैथ क्या होती है, कमजोर होती है। तो एक चीज सही रहेगी, एक चीज खराब रहेगी। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो ठीक रहेंगे वो क्या रहेंगे, 55 से लेकर के 60 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, तो आप लोग दोस्तों सेफ हो, मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले बालकों की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों ना यहाँ पे एक चीज समझो जो अब समझाने वाला हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोग देखोगे ना, पीजीटी के अंदर देखोगे, तो टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी कितनी थी? केवीएस की अगर मैं बात करूं, केवीएस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो केवीएस की जो वैकेंसी थी 1606। कितनी थी? 1606 वैकेंसी थी। और दोस्तों एनवीएस की जो वैकेंसी थी वो कितनी थी? वो थी 1513। कितनी वैकेंसी थी? 1513। अब इनको जोड़ दो, 639 2 6 5 3129 वैकेंसी है। और दोस्तों केवीएस ने अपनी नोटिफिकेशन में बोला था कि एक वैकेंसी पे 5 बालकों को लिया जाएगा। तो इसे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,595। कितना आ जाएगा? 15,595। मतलब कि बाबू 15,595 बच्चों को लिया जाएगा। 15,595 बच्चों को सेकेंड टायर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी इसके अंदर आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं भी गए थे, और जो बच्चे देने गए भी थे तो कुछ चेक करने के लिए गए थे। तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इस रेंज में आ रहे हो तो। बात सुना? ऐसी दोस्तों मैं टीजीटी की बात करूं, तो टीजीटी के अंदर भी दोस्तों सेम कहानी है। केवीएस की वैकेंसी अलग थी, एनवीएस की वैकेंसी अलग थी। केवीएस की जो वैकेंसी थी वो थी 3069 वैकेंसी। और दोस्तों एनवीएस की जो वैकेंसी थी ये थी 2978। कितनी थी? 2978। इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 6047। कितना आ जाएगा? 6047। अगर आप लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 30,235। कितना आ जाएगा? 30,235। 30,235 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे टायर 2 के लिए। टायर 2 के लिए 30,235 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। और सेम कहानी दोस्तों पीआरटी की है। इसमें केवीएस की वैकेंसी कितनी थी? 3,630 वैकेंसी थी। इसे अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0 5 15 5 6 1 3 5 18,150, मतलब कि 18,150 बच्चों का सिलेक्शन होगा टायर 2 के लिए। तो आप लोग मोटा मोटी देख सकते हो यहाँ पर कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। एक वैकेंसी में 5 बच्चे लिए जा रहे थे, तो एक वैकेंसी पे अगर 5 बच्चे लिए जा रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको समझ में आ गया? 60 70 क्वेश्चन, 55 से 60, 55 से 60, यहाँ पे दोनों सेम रखा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज था। क्वेश्चन पेपर मॉडरेट लेवल का था, ना ज्यादा हाई था ना ज्यादा ही कमजोर था, तो सब बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है।
अब दोस्तों आप लोगों ने जो गलती करके आए हो ना, वहां क्या गलती करके आए हो एग्जाम में, सबसे बड़ी गलती करके आए हो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। क्या किया आप लोगों ने कि समझा करो, हमेशा रेशियो निकाला करो, रेशियो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। देखो आपका एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स मिलने वाले थे, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स मिलने वाले थे, और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो समझो अगर आपने 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, समझना बात को मेरी, 10 क्वेश्चन तुक्का लगा दिया, बी बी लगा दिया, बी 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 मान लेते हैं, बी बी लगा दिया कुछ भी 10 क्वेश्चन पे। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 गलत हो जाएंगे। तुक्का कब लगाया जाता है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, मान लो ए गलत है डी गलत है, बी और सी में से आपको कोई एक आंसर लग रहा है, तो आपने मान लो बी मान दिया कि बी इसका सही आंसर होगा। अब मान लो 10 में से मान लो 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ठीक चले गए, 6 क्वेश्चन, 6 ले लो, कम ले लो, 4 क्वेश्चन अगर आपके ठीक चले गए तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 12 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर, 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब 10 पे तुक्का लगाया था, 4 सही है 6 गलत है, तो कितने नंबर कटेंगे, 6 नंबर कटेंगे बाबू। तो कितना नंबर मिल जाएगा, अभी भी 6 नंबर आप प्लस में हो, मतलब तुक्का लगाने के बाद, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद भी आपको 6 नंबर प्लस हो जाएंगे। और ये जो तुक्का वाले 6 नंबर है ना, ये आपका सिलेक्शन करवा देते हैं। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी थी ना, तो गलती कर दी आप लोगों ने। ये कहानी अगर देख लियो तो तुक्का वाली, तो आप लोगों का स्कोर क्या हो जाता, थोड़ा सा बढ़ जाता, और बढ़ जाता तो आप सिलेक्शन के ज्यादा करीब पहुंच जाते। ठीक है ना, समझ लो कहानी क्या बोला मैंने, जो बोला आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं डायरेक्ट कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, एससी ओबीसी वालों की, और देख लो एक बार, ठीक है। अच्छा ओबीसी में दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 55 से 60 कर लेंगे, 55 60, और दोस्तों ये 50 से 55 रहेगा, 50 से 55, और दोस्तों ये 45 से 50 हो जाएगा, 45 से 50। ठीक है। अब दोस्तों ये जो लिखा है ना, इसमें +3 हो सकता है, +3 -3, ये होगी कहानी। +3 -3 मतलब क्या है कि 3 नंबर ज्यादा हो सकते हैं, 3 नंबर कम हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो मैं डाटा लिया है बच्चों से, उससे यही समझ में आया है कि इतने क्वेश्चन जनरल वाले करके आए हैं, ओबीसी वाले ये, एससी वाले ये, और एसटी वाले ये। एसटी की कट ऑफ ऐसे क्या जाती है, कम जाती है। ठीक है। अच्छा अब मैं टीजीटी टीचर की बात करूं, टीजीटी की, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर कहानी सेम रहने वाली है। यहाँ से 50 से 55 हो जाएगा, वही 5 नंबर का डिफरेंस चल रहा है, 5 क्वेश्चन का डिफरेंस चल रहा है। और इसका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों 51 से, और ये भाई 46 से लेकर के 50 चलेगा। और सेम कहानी यहाँ पे रहेगी, सेम कहानी यहाँ पे रहेगी। टीजीटी कहानी बिल्कुल सेम, टीजीटी पीजीटी बिल्कुल सेम है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिसने टीजीटी के लिए भी अप्लाई किया था और पीजीटी के लिए भी अप्लाई किया था, उनके पास मास्टर्स की डिग्री थी। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बच्चों ने अच्छे से मेहनत किया है, पेपर देने के लिए गए हैं, बहुत सारे बच्चे पेपर देने गए हैं, और बहुत सारे बच्चे पेपर देने नहीं गए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ट्राई करने के लिए जाते हैं कि पेपर का लेवल चेक करके आते हैं, पेपर का लेवल क्या है। अगर बच्चा पेपर का लेवल चेक करने गया है ना, और उसने तुक्का लगा दिया और तुक्के में कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए मान लो, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। कभी 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 तुक्का भी सही हो जाते हैं। तो किस्मत का साथ मिलता है बाबू, तो जहां पे बैट चलाओगे ना, बॉल वहीं पड़ेगी और छक्का लगेगा, है ना। तो वैसी कहानी होती, तुक्का कभी काम भी आ जाते, तुक्का लगा दिया कभी कभार। देखो उसको सोचो, अगर आपने 50 क्वेश्चन ठीक कर दिए, मेरी बात समझना, 50 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, बिल्कुल ठीक करके 50 क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 से गुणा कर दो, 150 मार्क्स मिलेगा, 150 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्या ये 150 नंबर आपका सिलेक्शन करवा देंगे, नहीं करवाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बाबू 150 क्वेश्चन, 150 नंबर आपका सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, मार्केट से वैसे ही बाहर हो गए तुम। तो अब मान लो इसमें तुक्का लगा दिया जाए, तुक्का लगा दिया जाए, और आपको 10 20 नंबर और मिल जाए, तो इसमें प्लस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। और तुक्का लगाया, मैंने समझाया था अभी, कैसे बताया था मैंने, है ना, अभी सुना है ना चीज को, तो तुक्का लगा दिया करो कभी कभार। रेशियो देखा करो, रेशियो चैप्टर पढ़ रखा हो गणित में, रेशियो देखो कि एक नंबर, एक क्वेश्चन सही होने पर नंबर कितने मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत होने पर सिर्फ 1 नंबर कट रहा है, तो 2 नंबर प्लस में चल रहे हो आप लोग, ये समझा करो। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर दोस्तों ये कहानी आपको समझ में आई है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।